इंसानी मुआशरत ने नया रूप धारा। तस्खीर करना इंसान की फितरत है। अब इंसानों ने मजबूत और बुलंद पहाड़ों पर डेरा डालने का फैसला किया। तामीरी इल्म के नए खद्दोखाल वजूद में आए और इंसान ने पहाड़ों को तराशना शुरू कर दिया और देखते देखते फन तामीर का शाहकार वजूद में आ गया। इंसान के कदमों तले बुलंदियां क्या आई कि दिमाग ही आसमान पर पहुंच गया। गुरूर और तकब्बुर इंतहा को पहुंच गया। मुसाफिरों के साथ बुरा सलूक किया जाने लगा। ताकत पर बहुत घमंड था तो कमजोरों को दबाया जाने लगा। और जब जुल्म बढ़ता है तो मिट ही जाता है। आद ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे उनके हम कौम हूद ने फरमाया, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहां का रब है। क्या तुम हर बुलंद जगह पर एक निशान बनाते हो, राहगीरों का मजाक उड़ाते हो और मजबूत महल बनाते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा रहोगे? और जब किसी को पकड़ते हो तो बड़ी बेदर्दी से पकड़ते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से से हमारा सफ़र जारी है। पेट्रा में मकाम अज़ाब को देखकर फिर उर्दन के ही एक इलाके में मकाम रहमत, वो गार जहाँ आपने आराम फरमाया था, वहाँ से होकर और जब वो मुनकर होता है और अंबिया कराम उनके पास आते हैं और आप उनसे मुनकर होते हैं तो फिर आज़ाब आप पे नाज़िल होता है। हमने हर जगह हर आसार क़दीमा से यही सीखा है कि इंसान के बनाए हुए ऊंचे से ऊंचे महल, बड़े से बड़े शहर मट्टी में मिल जाते हैं। कौमे आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया जो उन्हीं के हम कौम थे। अल्लाह के पैगम्बर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और ये भी कहा कि मेरा मकसूद तुमसे कोई दुनियावी मनफ़ात हासिल करना नहीं है, मैं सिर्फ़ रज़ा इलाही के लिए तुमको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। मुअस्सर अंदाज से तौहीद के दलाइल दिए, अल्लाह के दीन की दावत दी और उनको कहा कि
ये पहाड़ों के कलेजे तराश के जो तुम आली नस्ब महल बना रहे हो, ये एक दिन टूट के हवाओं में बिखर जाएंगे और तुम आगोश मौत में ऐसे पड़े होगे कि तुम्हें अपने वजूद की होश भी नहीं होगी। लेकिन उनके आलीशान महल और उनकी आबाद बस्तियां और उनके राना कद उनके अंदर तफाखुर और तकब्बुर पैदा करते रहे। उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को मुसलसल नज़रअंदाज किया। अल्लाह के सच्चे पैगंबर उनको मुसलसल दावत देते रहे, उनके रवैयों की तलखी के बावजूद उन तक पैगाम हक़ का इबलाग करते रहे। फिर जब उन्होंने अल्लाह के रसूल की दावत को मुस्तरद कर दिया और अपनी दुनियावी ऐशो इशरत को, दुनियावी साजो सामान को ही मकसूद हयात समझ लिया, तो फिर अल्लाह का सख्त अज़ाब उन पर तारी कर दिया गया। वो मुसलसल आंधी थी जो 7 दिन रात उन पर पूरी कुव्वत के साथ उनकी बस्तियों को उजाड़ने के लिए और उनके वजूद पर क़यामतें तोड़ने के लिए बपा कर दी गई। और फिर खजूर के गिरे हुए दरख्तों की तरह वो कदावर कौम के लोग पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अदबर या लॉस्ट सिटी ऑफ ओबर, जो कि 3000 साल कबल ईस्वी से भी पुराना कदीम शहर था। इसको अटलांटिस ऑफ द सैंड्स भी कहा गया, जैसे कि वो शहर जो कि किताबों में है, किस्सों में है, लेकिन असल में है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इनके कहीं ना कहीं हवाले आए और सबसे बड़ा हवाला कुरान मजीद में ही था। लेकिन फिर भी साइंसदान, तहकीकात करने वाले और उलूम आसार कदीमा जो थे वो मानते नहीं थे कि ये शहर था भी या नहीं था। चंद फिर और फैक्ट्स निकले जब पेट्रा और उर्दन के उन कदीम इलाकों में तिजारती कागजात निकले, उनमें उबर या अदबर का जिक्र हुआ। और करते कराते तकरीबन 1986 या 87 के करीब एक अमेरिकी फिल्म मेकर निकोलस क्लैप ने यह तय किया कि मैं ढूंढूंगा इस शहर को। अब इसको ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि इसको खलीजी अरब यानी कि सऊदी और यमन और ओमान के करीब एक है जो कि एम्प्टी क्वार्टर कहलाता है, खाली क्वार्टर। वो इतना वसी इलाका है जिसमें
दफन हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को यही सलाह दी थी कि उन सारे आज़ाब को याद रखो जो तुमसे पहले आए हैं, मत गुरूर करो, मुसाफिरों के साथ ज़्यादतियाँ मत करो। लेकिन जो मुनकर रहे, अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ। अब इस अज़ाब के इलाके से निकलते हैं और जाते हैं आखिरी मकाम पर, रहमत के मुकाम पर। हम शादात की जन्नत के आज़ाब की जगह से अब रहमत की जगह पे आ गए। आखिरी मकाम आपकी आरामगाह, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार, जो वाकई एक जन्नत का टुकड़ा है। आपको 3000 साल कबल ईसी से भी ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दे के यहाँ भेजा था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से का हमारा ये सिलसिला यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। हमने सफ़र किया आप ही के सफ़र के साथ, उर्दन से शुरू हुए और यहाँ सलाला तक पहुँच गए। और आपके इस सफ़र में हमने आपके सबक को, अल्लाह ताला ने जो आपके हवाले से हमें सबक सिखाया, उसको हमेशा याद रखा और अब फिर याद करते हैं कि इंसान अपने आप को जो भी समझ ले, खुदा की नसीहत और खुदा के अजाब के सामने कुछ नहीं खड़ा रह सकता। आपके जो मुनकर रहे, उन्होंने बेशक पहाड़ों की चट्टानों को कॉन्कर किया, बेशक पहाड़ों को चीर कर घर बनाए, लेकिन जब मुनकर अजाब के सामने आए तो जलजले ने आपको दफन किया, या फिर इतनी रेत डाली अल्लाह ताला ने कि पहाड़ों के सिलसिले रेत के नीचे दफन हो गए और आज तक इंसान ढूंढ नहीं पाया। हमारी दुआ है कि आपके सिलसिले से हम अपने आप को इस्लाह के ऊपर ही रखें, हम उस कौम में से हों जो कि आपके साथी थे, ना कि जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। हमारी दुआ है कि हम जितनी भी कामयाबी लें उसे अल्लाह ताला से मुंसलिक करें और मशकूर रहें, शुक्र करें, ना कि गरूर करें। हमारी दुआ है कि हम जितनी भी ऊंचे इमारत बनाएं, हमारे दिल में ईमान का जो इमारत है वो उससे भी बुलंद रहे और हमेशा रहे, नस्ल दर नस्ल चले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो भी कामयाबी दे, अल्लाह दे, और उसी की एवज़ हम अपने कदम जो हैं ज़मीन पर जमा कर रखें। हमारा एक किस्सा यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
एक नए किस्से के साथ, एक नए मकाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।